हम बुराई की क़ुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं, अमन खराब करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ताकत से जवाब दिया जाएगा, दुश्मन अनासर से भी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे, उनकी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। दुश्मन नफरत और खौफ का बीज बोना चाहता है, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। पेशावर में खिताब करते हुए कहा कि हर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत, पेशावराना मुहारत और ऑपरेशनल तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। फितना ख्वारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की। दहशत गर्दों के लीडरों का खात्मा यकीनी बनाया गया। दहशत गर्द तंजीमों का ढांचा तबाह किया और सहूलतकारों को निशाना बनाया गया। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर, फितना अल ख्वारिज के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शुरका का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अवामी हिमायत पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर 190 मिलियन पाउंड का फैसला पीर को भी ना सुनाया जा सका। केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। बानी PTI बुशरा बीबी की अदम हाजिरी पर फैसला नहीं सुनाया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद अब 17 जनवरी को फैसला सुनाएगी। जज नासिर जावेद राना मुल्जिमान के पेश न होने पर इजहार बरहम। रिमार्क्स दे के 8:30 बजे से अदालत पहुंचा। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भी भेजा। बानी PTI और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकला भी ताखीर से अदालत पहुंचे। फैसला बिल्कुल तैयार और मेरे पास दस्तखत शुदा है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था, इसलिए फैसला नहीं सुना सका। बुशरा बीबी फैसला मुअख्खर होने के बाद अदालत पहुंची। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर वापस चली गई। एहतसाब अदालत ने इस केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। गुज़श्ता 2 समातों में जज की रुख्सत की वजह से फैसला नहीं सुनाया जा सका। फैसला हमारी वजह से नहीं, जज साहब ने अपनी मर्जी से मुअख्खर किया। ये किसी डील का नतीजा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहते हैं ट्रायल कोर्ट हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। गैर शफाफ ट्रायल चलाकर बानी को दबाव में लाने की कोशिश की गई। वो डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की कोई परवाह नहीं। सलमान अकरम राजा बोले कि हम डील नहीं कर रहे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। फैसला जब भी आया आवाम के सामने रखेंगे। शिबली फराज ने कहा कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस भोंडे अंदाज से चलाया गया। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन का 190 मिलियन पाउंड का फैसला न आने पर शोर शराबा। ऊ की आवाजें निकाल कर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे। डिप्टी स्पीकर की अपोजिशन को शोर शराबा न करने की हिदायत। PTI रहनुमा असम्बली इजलास से वॉकआउट कर गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे। मुज़ाकरात भी रोक देने चाहिए। वज़ीर इत्तलाह तताउला तारर बोले मुनाफ़क़त की सियासत नहीं चलेगी। किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इदारों पर हमला करना PTI का वतीरा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल बोले अपोजिशन का मुतालबा है कैदी नंबर 804 को रिहा करें। हुकूमत अपोजिशन का मुतालबा क्यों नहीं मान रही? हुकूमत अपोजिशन का एक मुतालबा तो मान ले। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड के फैसले का इंतजार है। बार बार ताखीर क्यों की जा रही है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमत मुखलहत का शिकार है। फॉर्म 47 वाले हुकूमत की नाकामी छुपाने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर का दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। इल्जाम आयद किया कि मातहत अदालतें प्रेशर में हैं, हमें किसी का खौफ नहीं है। पाकिस्तान को आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। हुकूमत के अहम रहनुमा साजिश में मसरूफ़ हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा एक साबिक़ वज़ीर आज़म को इस बात पर सजा दी जा रही है कि रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। बानी PTI ने ताख़ीरी हरबों में PhD की हुई है। हर केस को ताख़ीर का शिकार किया। कभी कहा बीमार हूँ, टांग में मसला है। वज़ीर इत्तलाह तताउला तारर की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। क्या ज़रूरत थी काबीना में बद लिफाफा ले जाने की? आपने अरबों रुपए मुआफ़ी किए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा PTI को अपने लीडर को गिरबान से पकड़ना चाहिए कि आप सादिक अमीन थे। सादिक अमीन कहते कहते 50 अरब का डाका डाल दिया। आज अगर कोई PTI वाला बानी को लीडर कहता है वो भी चोरी में शरीक है। तलाल चौधरी बोले 190 मिलियन पाउंड इतना मजबूत केस है कि इस पर आज या कल सजा जरूर होगी। इस केस में सजा ना हुई तो डील का तासुर जाएगा।
हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की तारीख फिर से तब्दील। मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक 15 के बजाय 16 जनवरी को लगेगी। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। PTI तहरीरी मुतालबे देगी। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन और बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया हुआ है। ये नहीं हो सकता कि मेरी हुकूमत नहीं तो मुल्क को आग लगा दो। अगर मैं मुंह पर हाथ फेर के कहूँ कि छोड़ूंगी नहीं, AC उतरवा दूंगी, हीटर नहीं दूंगी। आज ये मेरे लिए कहना बड़ा आसान है। कोई पासबान किसी के बहकावे में मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा को नसीहत। भावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जलाओ घेराव और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। बयानिए वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम ना किया हो। मैं 2 बार जेल के डेथ सेल में रही, एक बार भी शिकवा नहीं किया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए मुफ्त ज़मीन स्कीम जल्द लाने का ऐलान किया। आलमी सितारों की कहकशां जगमगाने को तैयार। कई नामवर क्रिकेटर्स एक्शन में नजर आएंगे। हजूरी बाग लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब। फ्रेंचाइजर्स ने कमान में तीर सजा लिए। मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ियों का इंतखाब। डेविड वार्नर को कराची किंग्स, डेरल मिचेल को लाहौर कलंदर्स ने चुन लिया। जारह मिजाज ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कोहलर को पिक कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चिपमैन को मुंतखब किया। माइकल ब्रेसवेल मुल्तान सुल्तान्स की टीम का हिस्सा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लाटीनियम कैटेगरी में मैथ्यू शॉर्ट को चुना। कराची किंग्स ने एडम मिलने और अब्बास अफरीदी को भी खरीद लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फिन एलन और फहीम अशरफ का इंतखाब किया। डायमंड पिक में लाहौर कलंदर्स ने कुशाल परेरा को मुंतखब किया। खुशदिल शाह कराची किंग्स और जैसन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बने। पेशावर ज़ल्मी ने कार्बन बोश और मोहम्मद अली का इंतखाब किया। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों के मौजूदा केसेस का जायजा लेने का इशारा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने एक बार फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर सवाल उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से पूछा गया, मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का मयार क्या था? क्या गवाहों पर जरा की इजाजत थी? क्या दिफा में गवाह पेश करने का हक दिया गया? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि शवाहिद का मयार देखना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं, आप केस के मयार पर नहीं जा सकते। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि वाक़या मई का है, सीक्रेट एक्ट में तरमीम अगस्त में की गई है, क्या कानून का इत्तलाक माजी से हुआ है? मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान परवेज मुशर्रफ और आर्टिकल 6 का भी जिक्र। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का माजी करीब में जजेस के एक दूसरे के खिलाफ होने का इतराफ। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, पिछले 3-4 साल मुकदमात की बड़ी वजह से बड़े सख्त थे। वो वक्त गुजर गया जब जजेस एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। वक्त के साथ चीज़ें ठीक होंगी। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। हम सब जजेस आपस में भाई हैं। जजेस किसी इल्ज़ाम पर जवाब नहीं दे सकते। जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए, तनकीद होनी चाहिए लेकिन वो तामीरी हो। ADR पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत काम किया, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ उमूर से मुताल्लिक़ एजेंडों की मंजूरी भी दी जाएगी। उधर हुकूमत कम लागत घरों के जारी मंसूबों की जल्द तकमील के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म का PWD और दीगर गैर फाल इदारों की तहलील से करप्शन में कमी पर इत्मीनान का इजहार। वजारत हाउसिंग से बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात के लिए जाम प्लान तलब कर लिया। कौमी हाउसिंग पॉलिसी मार्च तक मुकम्मल करके मंजूर करवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि शहरियों को कम लागत घरों की फराहमी के मंसूबे में करप्शन की कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान का आलमी मंजरनामे पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। सिंध का सफर दूसरे सूबे फॉलो कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे के अस्पताल बेहतरीन नताइज दे रहे हैं। पंजाब बलोचिस्तान में सिंध को देकर एमरजेंसी रूम कायम किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। बोले,
सिंध के खिलाफ बच्चों की शरह अमवात से मुताल्लिक मनफी मुहिम चलाई गई। थर में बच्चों की अमवात के मामले को ज़्यादा उछाला गया। सूबे में बच्चों की अमवात में कमी हुई है। हुकूमत बच्चों की सेहत से मुताल्लिक इनकलाबी इक़दाम कर रही है। हर तहसील में टेली मेडिसिन की सहूलत मौजूद है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में इंसानी हकूक पर हमला हुआ। 56 में से 34 शख्सों पर हुकूमत को दस्तबरदार कराया गया। हुक्मरान संजीदा हो जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। सियासत में फितना, फसाद, नफरत और लड़ाइयाँ चल रही हैं। पार्टियों में ये बातें होती रहती हैं कि फलां किसी मफाद के लिए आया है। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा कि दुनिया में अमन और मईशत बहुत ज़रूरी है। ट्रम्प मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौमियत का नारा लगाने वाले लोग खुद को लिबरल भी कहते हैं। हमें मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शोकाज नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर शोकाज दिया गया। ज़राए के मुताबिक शेख अफजल मरवत से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर जवाब तलब किया गया। जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से भी रोक दिया गया। शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया कि दोस्तों के मशवरे के बाद फैसला किया है कि कुछ दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं आऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। इंतशार चाहते हैं इसीलिए APC नहीं में आए। खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बानी PTI का NRO नहीं मिलेगा। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। PTI दहशत गर्दों की सहूलतकार है। पहले किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, अब बैठ रहे हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तीनों बोरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने दरख्वास्तों पर समाअत की। जज ने रिमार्क्स दिए, आपने अभी तक जमानती मचलके ही जमा नहीं कराए। आप अदालत के हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे। आपकी जमानत की तीनों दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एक जानिब राइट साइजिंग, दूसरी तरफ अफसरशाही। FBR का 6 अरब रुपए मालियत की 1000 से ज्यादा नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। खरीदारी 2 मराहिल में होगी। 3 अरब रुपए की अदायगी पेश की और 3 अरब की अदायगी 500 गाड़ियों की पहली खेप मिलने के बाद की जाएगी। तमाम गाड़ियों की डिलीवरी जनवरी से मई 2025 के दौरान होगी। तर्जुमान FBR का कहना है कि गाड़ियों की खरीदारी इदारे के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। गाड़ियां फील्ड अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए खरीदी जा रही हैं। पाकिस्तान की होनहार बेटी अरफा करीम को हमसे बिछड़े 12 बरस बीत गए। IT की दुनिया में छोटी उम्र में नाम पैदा करने वाली फैसलाबाद की बेटी आज भी कौम के दिलों में जिंदा। अरफा करीम को 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होने का एजाज हासिल हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सजने के करीब। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका ने भी इब्तदाई स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे। मैट शॉट और एरोन हार्डी पहली बार ICC इवेंट के लिए मुंतखब। 2 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 22 फरवरी को लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से चैंपियंस ट्रॉफी मुहिम का आगाज करेगी। टिम्बा बाबूमा प्रोटी साइड की क़यादत करेंगे। 15 रुकनी टीम में लुंगी नगीडी और नॉर्किया की वापसी हुई। प्रोटी साइड 21 फरवरी को शहर कायद में अफगानिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मार्का खेलेगी।